ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो हमने केनोपनिषद के पहले 2 अध्याय को पूरा कर लिया है, जिसमें वेदांत की मुख्य शिक्षा दी गई है। और यह मुख्य शिक्षा है जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम। और इन 2 खंडों में लगभग हर एक मंत्र एक महावाक्य था, जिसमें उपनिषद ने सीधे तौर पर बताया कि चेतना वह है जो सब कुछ अनुभव करता है, वही ब्रह्म ही है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो चेतना सब कुछ अनुभव करती है वही ब्रह्म है, और वह अनुभव की कोई वस्तु नहीं है। और उपनिषद ने बहुत ही एक प्रसिद्ध मंत्र के साथ इस शिक्षा का समापन किया। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। क्योंकि ब्रह्म ही चेतना है, इसलिए हर कोई उसे स्वयं सिद्ध रूप से अनुभव करता है। इसलिए ब्रह्म अनुभव के लिए कोई अलग प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हर दूसरा अनुभव जो भी आप यहाँ कर रहे हैं, केवल अनुभव किए गए ब्रह्म के कारण ही संभव है। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्म अनुभव की आवश्यकता नहीं है, हम ये नहीं कहते कि ब्रह्म अनुभव संभव नहीं है। हम केवल इतना कहते हैं कि ब्रह्म अनुभव हमेशा मौजूद है, चेतना के रूप में, जिसके कारण अन्य सभी अनुभव संभव है। अहम अस्मि सदा बहमी, अहम 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 इति रूप में ब्रह्म के शाश्वत अनुभव में, बाकी सब कुछ ब्रह्म के शाश्वत अनुभव में ही अनुभव किया जाता है। अन्य सभी अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। और यदि ब्रह्म अनुभव हमेशा मौजूद है तो वेदांत शास्त्र का उद्देश्य ब्रह्म का अनुभव देना नहीं है। हम जो भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अनुभव के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि उपनिषद के शब्द वर्णन के शब्द नहीं है, बल्कि परिचय के शब्द है। हम परिचय के शब्दों का उपयोग किसी ऐसी चीज का ज्ञान देने के लिए करते हैं जो ना पहले से अनुभव की गई है। तो पहले से अनुभव किया गया है, उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम परिचय के शब्द देते हैं, या हम परिचय के शब्द को किसी ऐसी चीज का ज्ञान देने के लिए लगाते हैं जो पहले से ही अनुभव की गई है। तो इस प्रकार उपनिषद के शब्द हमेशा अनुभव किए जाने वाले ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए परिचय के शब्द है। और वो ज्ञान क्या है? ब्रह्म चेतना है, और वो चेतना आप ही है। इसलिए आप वह ब्रह्म है। यह विशुद्ध बुद्धि का काम है। बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करना है, कोई चमत्कार नहीं, कोई अनुभव नहीं। बुद्धि ब्रह्म का अनुभव नहीं दे सकती। बुद्धि को ब्रह्म का अनुभव देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मौजूद है। लेकिन सदा अनुभव किए गए ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए उपनिषदों के शब्दों के माध्यम से हम बुद्धि में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। और वो ज्ञान क्या है? इसे वृत्ति ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान जो बुद्धि में होता है वो यह है कि सदा स्पष्ट चेतना, सदा अनुभव की गई चेतना, मैं था,
मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। यह शरीर जिसे मैंने खुद के रूप में गलत समझा, वास्तव में एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं चेतना व्यक्त या बातचीत कर रहा है। और एक बार जब मैं इस मैं को शरीर से चेतना में स्थानांतरण स्थानांतरण स्थानांतरित करता है, तो ये परिवर्तन होता है। एक बार जब मैं इस मैं को शरीर से चेतना में स्थानांतरित करता है, तो ये परिवर्तन होता है। पहले मैं शरीर था और मेरे पास चेतना थी। अब मैं चेतना हूं और मेरे पास एक कुछ समय के लिए टेम्पोररी उधार लिया गया शरीर है, जो एक तारीख को आया है, एक बर्थ का डेट है, एक निश्चित रूप से एक तारीख को चला जाएगा। शरीर के आने और जाने के बीच मैंने इस शरीर के माध्यम से व्यवहार किया, लेन देन का काम किया। लेकिन जब शरीर चला जाता है तो मैं अपना बाहर का जो लेन देन का काम है वो बंद कर देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अस्तित्व में नहीं रहता। लेन देन का यह समापन, व्यवहार का यह समापन मेरे अस्तित्व का समापन नहीं है। इसलिए तो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोलते न जायते म्रियते व कदाचिद नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं कभी लेन देन के साथ होता हूं, कभी लेन देन के बिना है। कोई व्यवहार नहीं। व्यवहार में लेन देन होता ना, तुम लो कुछ दो कुछ। यह स्वीकार करना जिसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। यही ब्रह्म ज्ञान। कोई अनुभव ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। जैसे कि हम बोलते हैं ज्ञान, तो ज्ञान तो बुद्धि में होगा और कहाँ होगा। और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही जीवन मुक्ति है। क्योंकि इस ज्ञान में मैं अपनी सभी सीमाओं की सारी धारणा को छोड़ देता हूं। क्योंकि मैं जान जाता हूं कि जो भी लिमिटेशन है वो सिर्फ शरीर में है। और मैं शरीर की सीमाओं को अब अपनी सीमा नहीं बोलता कि ये मेरी सीमा है। इसलिए अपूर्णत्वम चला जाता है और पूर्णत्वम को स्वीकार कर लिया जाता है। इस स्वीकार करने को ही मोक्ष कहते हैं। स्वीकार करना है बस। अनुभव तो पहले से है, हम जानते हैं, तो पहले से अनुभव एक्सपीरियंस है। मैं मैं जब ये ज्ञान हो गया है तो जीवन मुक्त के रूप में यहाँ पर बाहर व्यवहार करता हूँ, लेन देन करता हूँ। और जब मेरा ये प्रारब्ध रूपी कर्म रूपी तेल खत्म हो जाएगा तो मेरा अंत हो जाएगा, शरीर का अंत हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। मैं नहीं रुकता। क्या रुक जाता है? इस शरीर के माध्यम से जो मैं यहाँ पर व्यवहार कर रहा था, लेन देन कर रहा था, और रुक गया। मुझ चेतना में कोई अंतर नहीं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब शरीर के माध्यम से लेन देन होता है तो वो जीवन मुक्ति है। हम जीवन मुक्त हो गए, लेन देन कर रहे हैं। जब लेन देन नहीं होता तो क्या हुआ? शरीर चला गया। इसको बोलते विदेह मुक्ति। और देखिए, हमको तो हर दिन इस चीज का अनुभव होता है, विदेह मुक्ति का। रात को हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, विदेह मुक्ति हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद के स्वयं ज्योति ब्राह्मणम में विदेह मुक्ति के उदाहरण के रूप में इसी निद्रा को बताया गया है कि जब हम निद्रा में चले जाते हैं तो विदेह मुक्ति है। वहां द्वैत का अनुभव नहीं होता, दो चीज का कोई अनुभव नहीं है। और इस ज्ञान को व्यापक रूप से बताते हुए, विस्तार से बताते हुए उपनिषद ने दूसरे अध्याय में निष्कर्ष निकाला है, इह चेदावेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इहा वेदित महति विनष्टि। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर ले तो समझो हमारा जीवन फलदायी हो गया।
हमारा जीवन वेस्ट नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ, हमारा जीवन वेस्ट पेपर बास्केट में नहीं गया। लेकिन यदि आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं तो महती विनष्टि, जीवन का समझो विनाश हो गया। भले आप कितने भी सफल व्यक्ति हो इस जीवन में, इस दुनिया में, क्योंकि जितनी भी उपलब्धियां है ना, वो क्या है, केवल सीमित से सीमित की ओर यात्रा कराते हैं आपको, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव नहीं करते। इसलिए ये कोई प्रगति नहीं है कि आपने इतनी सारी उपलब्धियां कर ली अपने जीवन में। तो इस प्रकार से जो मूल केनो उपनिषद था, वास्तविक केनो उपनिषद, इस दूसरे अध्याय के साथ समाप्त हो गया। अब हम आगे और 2 अध्यायों पर जाने वाले हैं, जिनमें उपनिषद उन लोगों के लिए समान ज्ञान का संचार करना चाहता है जो पिछले 2 अध्यायों में नहीं समझ सके। पिछले 2 अध्यायों में जो ज्ञान दिया गया वही ज्ञान यहाँ पर आसान तरीके से बताया जाएगा। जिनके पास आवश्यक योग्यता है, जो कि अधिकारी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके लिए पहला 2 जो अध्याय है वो पर्याप्त होगा। वो उसका आनंद लेंगे, मजा लेंगे। लेकिन जो अधिकारी नहीं है, अभी जिनके अंदर ये ज्ञान के लिए योग्यता नहीं आई है, जो लोग तैयार नहीं है, उन लोगों के लिए पहला जो 2 अध्याय था ना, बहुत सूक्ष्म होंगे। समझ में आना कठिन होगा, सिर के ऊपर से निकल जाएगा। उन साधकों के लिए उपनिषद कहता है चिंता मत करो, मैं उसी शिक्षा को आसान तरीके से दूंगा। और आसान तरीका क्या है? एक कहानी के माध्यम से। क्योंकि एक बार जब आप कहानी के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो लोग कहानी का आनंद भी लेंगे, और कहानी के माध्यम से जीवन का मूल्य या शिक्षा वो भी उसके मन में चले जाएगा। ठीक जैसे कि भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से मनमथा नाम के राक्षस को जला दिया था। यह एक पौराणिक कहानी है। मनमथा भगवान शिव को परेशान कर रहा था। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, और उसको भस्म कर दिया। और अगर आप लोग फिल्म या टीवी सीरियल देखेंगे तो वहां पर कैसे आएगा कि ना, कुछ लाइट आया, प्रकाश, लेजर टाइप का बीम आ रहा है, वो मनमथा नाम के राक्षस के ऊपर फैल जाएगा, और 2 सेकंड के अंदर मनमथा गायब हो जाएगा। ये एक आसान कहानी है ना, जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है टीवी सीरियल में देखकर। लेकिन अगर आप इसी का दार्शनिक अर्थ देखना चाहते हैं तो तीसरा आंख जो है वो क्या है? ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा आंख खोला यानी ज्ञान चला गया। और मनमथा क्या है? हमारी इच्छा का प्रतीक है। मनमथा का दूसरा नाम काम है। मन को मथा जाता है उससे ना, क्योंकि काम ना बुद्धि का मंथन करती है। अतिशय न मथनती, समुद्र मथनम। मथनम का अर्थ है मंथन को मथनम कहा जाता है। और शिव का काम क्या है? जलाना। हमारी इच्छाओं को नष्ट करने वाला ज्ञान देना, तीसरा आंख खोलकर। दूसरे अध्याय में गीता के भगवान बोलते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो इस प्रकार से तीसरे खंड में एक कहानी के माध्यम से दार्शनिक शिक्षा को ठोस रूप दिया जाएगा, स्थूल रूप दिया जाएगा। और जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने इस कहानी को सुना भी होगा, इधर उधर मैंने कहीं बताया होगा। मैं आपको इस कहानी का संक्षिप्त विवरण और इस कहानी का महत्व भी बताऊंगा। फिर हम मंत्रों में जाएंगे और उसका जो अर्थ है वो देखेंगे। तब हम जब अर्थ देखेंगे मंत्रों का तो हमारे लिए आसान होगा। इस कहानी में देवता और असुर नियमित युद्ध करते रहते हैं। नियमित युद्ध उनका चलता रहता है। देवता असुर युद्ध कर रहे हैं, और ये नियमित युद्ध है क्योंकि ना वो कट्टर दुश्मन है, जानी दुश्मन है एक दूसरे के।
देवता असुर एक साथ नहीं आ सकते, ऑपोजिट है। और इसी नियमित युद्ध में से एक युद्ध से वो गुजरते हैं, देवता युद्ध जीत जाते हैं, जीत के बाद वो पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं, हाँ? और जब पार्टी होता है ना, उस पार्टी में लोग खूब दिखावा करते हैं, अपनी अपनी चीजों को दिखाते हैं। यहाँ लोकल भी जब हम लोग यहाँ पर लौकिक पार्टियां करते हैं लोग, तो क्यों करते हैं? कोई नई चीज घर में आई है उसको दिखाने के लिए, ना कोई नए कपड़े आए हैं, नई चीज आई है, सबको बुलाएंगे, हाँ देखो हमारे घर में ये चीज, अपना महिमा मंडन करेंगे, देखो हम कितना महान है। उसी प्रकार वहां पर ना देवता भी अपनी महिमा मंडन करने लगे हैं, देखो हम कितने महान हैं, हम युद्ध जीत गए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उसके बारे में बात करेंगे लोग पार्टियों में। और दुर्भाग्य की बात थी कि देवता भी अभिमानी हो गए। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवता बड़े महान है और शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उन्होंने इस जीत को हासिल करने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन वे इस तथ्य को भूल गए कि कोई भी सफलता केवल हमारे प्रयास का परिणाम नहीं है, हर एक सफलता में ईश्वर अनुग्रह भी होता है। और इसलिए वे अभिमानी हो गए और भगवान ने उनके अहंकार को पहचान लिया। और इसलिए भगवान ने निर्णय लिया कि आमतौर पर देवता तो महान होते हैं, लेकिन किसी तरह वो अभिमानी हो गए हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा, उनका अहंकार दूर करना होगा। इसलिए भगवान ना एक बड़े उज्जवल प्रकाश प्रकाश फेंकने वाले यक्ष के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यक्ष यानी, यक्ष का अर्थ है एक पवित्र प्राणी, यज्ञ योग यक्ष, जो यज्ञ के योग्य है, एक पवित्र एक तेजस्वी प्राणी भगवान बन गए और देवताओं के सामने प्रकट हो गए। और भगवान इस तरह से प्रकट हुए ना, वे न तो दूर ही थे ना ही बहुत सामने ही थे। अगर भगवान बहुत दूर होते तो देवताओं को पता नहीं चलता, भगवान बहुत पास होते तो देवता भगवान को पहचान लेते। इसलिए भगवान ने पर्याप्त दूरी बनाई रखी, इसलिए वे एक इतने उज्जवल प्राणी को देखकर विचलित हो गए, वे नहीं जान पाए कि ये कौन है। और वे सोच रहे थे कि वह कौन है। और देखिए यहाँ पर जब वो सोच रहे थे कि ये सब कौन है, तो ना वो चाह रहे थे कि उनको जाने, तो अग्नि देवता को भेजते, देवता लोग जो थे। तो अग्नि देवता भगवान के दूत हैं। देखिए जब भी हम भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं अग्नि कुंड में, तो अग्नि को सौंप देते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, अग्नि को सौंपते हैं। जब हम अग्नि स्वाहा कहते हैं तो आहुति अग्नि में दी जाती है। और जब आप प्रजापति ये स्वाहा कहते हैं तो आहुति कहाँ दी जाती है? वो भी अग्नि कुंड में। और जब आप वायु वे स्वाहा करते हैं तो कहाँ दी जाती है स्वाहा, कहाँ डालते हैं आप? एक बार क्या हुआ, अमेरिका का एक व्यक्ति वो आया आश्रम में, उससे यज्ञ करवाया गया, तो उसको बताया गया जब आहुति देना अग्नि स्वाहा, तो अग्नि में अर्पित करना। लेकिन जब वायु वे स्वाहा बोला गया तो उसको लगा अगर अग्नि स्वाहा बोल के अग्नि में अर्पित करना है तो वायु वे स्वाहा जानी वायु को अर्पित करना उसको लगा। तो पुजारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको भी अग्नि में अर्पित करना है। तो वायु वे स्वाहा भी आपको कहां डालना होगा? अग्नि में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता अलग है। हम अग्नि में आहुति देते हैं क्योंकि अग्नि भगवान की कुरियर सेवा है, कुरियर सर्विस, स्पीड पोस्ट। सब एड्रेस पता है पोस्ट ऑफिस वाले को, अग्नि देवता पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट मास्टर जनरल। अग्नि देवता सभी देवताओं का पता जानते हैं, इसलिए यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी जाती है, वहां देने से मुख होता है, वहां से सबके पास चला जाता है, सबका एड्रेस है उनके पास। इसलिए अग्निम दूतम वृणीमहे,
होतारम विश्ववेदशम अग्निम दूतम वृणीमहे। होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम अग्नये नमः। अग्निम दूतम वृणीमहे। दूत है, अग्नि देवता दूत है, इसलिए पहले अग्नि जाते हैं, उनको भेजते देवता लोग, जाओ देख के आओ ये कौन है, बड़ा उज्जवल यक्ष। यक्ष के रूप में भगवान अग्नि का अहंकार दूर करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा आप कौन है? हाँ? अब देखो अग्नि इतना प्रसिद्ध, सोचो सब यज्ञ हवन आहुति सब अग्नि में दी जाती है। हाँ? इतना बड़ा व्यक्ति जिसको सब लोग जानते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल, और उससे कोई पूछ ले तुम कौन हो तो उसको खराब नहीं लगेगा, उसको लगेगा मेरी बेइज्जती हो गई। तो भगवान उससे पूछ लेते हैं, बेइज्जती करने के लिए पूछते हैं कि बड़ा अहंकार हो गया ना तुमको, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। जैसे कई एक्टर लोग भी ना कभी कभी इंटरव्यू लीजिए एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। हाँ, कोई दूसरे किसी से पूछा अमिताभ बच्चन कौन है, आप जानते नहीं? मैं तो नहीं जानता। आमिर खान नहीं जानते। तो उसी तरीके से यहाँ पर पूछते, अग्नि देवता आते सामने बड़ा अहंकार करके, बड़ा अपना छाती चौड़ा करके, यक्ष बोलते तुम कौन हो? हाँ? तो ये तो बड़े अपमान की बात हो गई, क्योंकि मैं दुनिया में इतना प्रसिद्ध हूं, अग्नि को कौन नहीं जानता, और यदि आप मुझे नहीं जानते तो मेरा अपमान है, मेरा अपमान हो गया ना, मुझे नहीं जानते। हाँ? ना चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, करूँ तो क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा ही। तो बोलते देखो मैं अग्नि देवता हूँ, मैं सर्वज्ञ भगवान हूँ, मैं सृष्टि की हर चीज को नष्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है। हाँ, ठीक है, यक्ष बोलते कोई बात नहीं, आपको सब कुछ जलाने की जरूरत नहीं, मैं आपको घास का एक सूखा तिनका देता हूँ, बस आप ना उसको जला देना। और अग्नि देवता को बड़ा बुरा लगता है। अब कोई पोस्ट मास्टर जनरल को बोले ये छोटा सा ये पोस्ट कार्ड है, इसको आप वहां से वहां भेज देना, तो भाई ये तो डाकिया करता है, मेरे को क्यों दे रहे हो? तो वो बोलते छोटा सा एक ना तिनका है घास का, उसको जला दो। फिर अग्नि उसको जलाने की कोशिश करता है, खूब लगता है उसके ऊपर, जोर जोर से लगता है, खूब संघर्ष करता है, एक से एक संघर्ष शुरू कर देता है, और उसका अहंकार खत्म हो, अग्नि वापस आता है, अहंकार सब वहां निकल जाता है, फुस हो जाता है। बोलते हैं ना कि सब जो भी इतना इधर फायर था ना वो फुस हो गया। और अग्नि आकर अपना बोलता है कि सबको भाई पता ही नहीं कि वो कौन है, मुझे पता नहीं चला वो कौन है। लेकिन ये एक बात मैं जानता था कि उसकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं जला सकता। तब वायु ने कहा कि मैं जाता हूँ, क्योंकि वायु अग्नि से महान है ना। देखो पंच महाभूत का जब निर्माण होता है तो पहले आकाशात वायु, आकाश के बाद वायु आता है ना, वायु अग्नि, अग्नि वायु के बाद आता है, वायु दूसरा पुत्र है, अग्नि तीसरा पुत्र है, इसलिए बड़ा कौन है? वायु देवता अग्नि से भी बड़ा है। और उनके पास बहुत अंदर एयर भरा हुआ था, अहंकार का एयर होता ना, फूल जाते, कुप्पा हो जाते फूल कर, तो वो वायु था। एक्स्ट्रा एयर भर गया था उसके अंदर, अहंकार वाला एयर, पहले से वायु देवता, ऊपर से इतना अहंकार वाला एयर। हम जीत गए युद्ध, इसलिए वो फिर से जाता है, और फिर यक्ष उससे फिर से वही पूछता है तुम कौन हो, और फिर से वो अपमानित महसूस करता हो। हाँ? ये भी जो वायु देवता थे वो भी हमको नहीं जानता, हम इतने बड़े वायु सब जगह चलते हैं, महान वायु देवता जो सृष्टि की हर चीज को उठाने में सक्षम है। तब यक्ष कहता है देखिए आपको ना कोई महान काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये छोटा सा तिनका देता हूँ घास का, आप इसको उठा देना अपने हवा से। हाँ, आप देखो उसको और अपमानित महसूस होता है, अरे ये क्या छोटा सा काम दे रहा है। हाँ? वायु ने भी बड़ा प्रयत्न किया, साइक्लोन चक्रवात लेकर आया वायु, सभी चीजों से वो प्रयत्न किया, लेकिन कुछ नहीं, वो उसको थोड़ा सा भी हिला भी नहीं पाया, उठा भी नहीं पाया। वायु को भी बड़ा अपमानित महसूस हुआ और वापस लौट आया। तो अग्नि असफल हो गया, वायु असफल हो गया। तब इंद्र देवता ने कहा अरे तुम लोग तो मेरे बेकार साथी लोग हो, तुम कुछ भी पूरा नहीं कर सके, एक छोटा सा काम दिया था उसको भी नहीं कर सके,
एक जानकारी ही तो लानी थी कि वो कौन है। तब इंद्र ने कहा मैं जाऊंगा। और इंद्र, क्योंकि वो देवताओं का देवता है, तो उसके पास एक्स्ट्रा अहंकार था, अतिरिक्त अहंकार था, क्योंकि वो देवताओं का भगवान है। वो अधिक अधिक गर्वित था, अधिक घमंडी था। और जब इंद्र यक्ष के पास जाता है तो यक्ष ना उससे मिलता भी नहीं, गायब हो जाता है। और इंद्र को तो और ज्यादा अपमानित महसूस होता है। अरे कम से कम अग्नि और वायु तो कुछ कुछ ना कुछ बातचीत कर पाए, लेकिन इंद्र को तो बातचीत का अवसर भी नहीं मिलता है, गायब। लेकिन इंद्र की महानता यह है कि वो अपनी समस्या को समझता है कि उसके अंदर समस्या क्या है। ये समझ जाना बड़ा बहुत बड़ी बात होती ना, समझ जाना मेरे अंदर अहंकार है। लोग मानने को तैयार नहीं होते अहंकार है मेरे अंदर। हाँ? अग्नि और वायु नहीं समझे, वो लौट गए। लेकिन इंद्र के पास अधिक, बहुत अधिक अहंकार था, लेकिन फिर भी वो हनुमान जी की तरह विनम्र हो जाता है। हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं, समुद्र पार करते हैं, सब जगह खोजते हैं, सीता जी को खोज नहीं पा रहे हैं। तभी हनुमान जी को अचानक लगता है, ऐसा लगता है मेरे अंदर से ये विचार है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने समुद्र पार की, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मैं सीता जी को ढूंढ लूंगा, मैंने बहुत सारे असुरों का नाश किया है। तो ऐसा लगता है ये अहंकार मेरे दिमाग में घुस गया है, इसलिए भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तुरंत हनुमान जी को ये पता चल जाता है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये बड़ा ना रामायण का प्रसिद्ध प्रार्थना है। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्य नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य। रामायण का बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है, जिसके द्वारा हनुमान जी अपनी विनम्रता व्यक्त करते हैं। देखिए जहां विनम्रता नहीं है, आप या जो लोग हम्बल नहीं है ना, उसको सफलता कभी नहीं मिलेगी। और यदि सफलता मिल भी जाए ना, तो भगवान उसको झटके देते रहेंगे, एक से एक असफलता भी देंगे। इसलिए गीता में कृष्ण भगवान आध्यात्मिक साधकों के लिए मूल्य बताते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं अगले क्लास में गीता के। अमानित्वम अदम्भित्वम, जीवन के 20 मूल्य जो कृष्ण भगवान बताएंगे, जो हमारे अंदर होना चाहिए। और 15वें अध्याय में जाकर पुनः उसको याद दिलाएंगे भगवान, निर्माण मोहाजित संग दोषः। अहंकार किसी भी प्रयास में सबसे बड़ा शत्रु है, विशेषकर आध्यात्मिक प्रयास में। इंद्र देवता ने भीतर की विनम्रता को ढूंढ लिया और भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, मुझे ना लगता है कि मुझे अहंकार हो गया, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा। उसकी उसने खोज कर ली। और जब उसने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना किया, तो साक्षात पार्वती देवी प्रकट हुई, साक्षात उमा देवी इंद्र के सामने प्रकट हुई। और इंद्र ने प्रश्न पूछा कि ये यक्ष कौन था। कहानी का यह भाग 3रे अध्याय में आता है, और 4थे अध्याय में कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है। और जब इंद्र उमा देवी से पूछते हैं कि यक्ष कौन था, तो उमा देवी इंद्र को शिक्षा देती है और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करती है। देख रहे हो, हाँ? हम लोग बोलते हैं महिला महिला जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं ना इस संसार में आजकल लोग, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो पहले ही जेंडर इक्वलिटी क्या, सब इक्वलिटी थी। यहाँ पर एक महिला भी गुरु हो सकती है। शिव भगवान अगर गुरु हो सकते हैं तो पार्वती जी भी हो सकती है, इंद्र देवता के गुरु पार्वती जी। और जब वो उनको शिष्य स्वीकार करती है, और कब करती है, जब अहंकार चला जाता। तो जब अहंकार ना रहे ना, तभी शिष्यत्व आता है। अगर आप बहुत अहंकारी होकर अपने गुरु के सामने कुछ 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 बोलेंगे, आपको ज्ञान नहीं आएगा। बात ये नहीं है कि बाहर में क्या चीज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर पा रहे हैं आप, नहीं कर पा रहे हैं, वो सब दूसरी बात है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अहंकार नहीं होना चाहिए, एकदम हम्बल, एकदम विनम्र होना चाहिए। देखो अहंकारी अर्जुन शिष्य अर्जुन बन गया, तभी उसको ज्ञान मिला।
पहले अध्याय में अर्जुन बड़ा बोल रहा था, कृष्ण भगवान को बोलने ही नहीं दिया। जिन लोगों का अहंकार होता ना, वो देखिए आपको बोलने ही नहीं देंगे। अहंकार सिर्फ वो घमंड नहीं होता, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरा घर है। हाँ? अच्छे आध्यात्मिक लोग जो भगवान के भक्त है ना, वो भी अहंकारी होते हैं, वो बोलने ही नहीं देंगे। सत्संग की बात है, आप ही को बताते रहेंगे। हम नहीं सत्संग, अरे ये सत्संग प्रेमानंद जी महाराज नहीं बोला, किसने ये बोला, उसने बोला नहीं, हमारी बात सुनिए ना, हमारी बात सुनिए। उनको भी अहंकार होता है, अहंकार ये चीज भी है। अर्जुन बहुत अच्छा था ना, सच्चा और अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था। तो ऐसा नहीं है कि आप सच्चे अच्छे और धार्मिक बन गए, चरित्र वाले बन गए तो आपका अहंकार नहीं होगा। अर्जुन को बहुत अहंकार था फिर भी। इसलिए पहले अध्याय में कृष्ण भगवान से पूछता तक नहीं है कि आप हमको ना हमारी समस्या का समाधान दीजिए। वो बोलता है ये क्या देंगे, तो सखा है, मेरे रथ के सारथी बने हुए हैं, तो चलो हम अपने ही, वो अपनी अपनी बातें करता है और चाहता है कि कृष्ण भगवान उसको हाँ कर दे। वो बोलता है देखिए भगवान, यहाँ पर युद्ध होगा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, और बहुत लोग मारे जाएंगे तो यहाँ पर कोई माँ नहीं रहेगी, स्त्रियां दूषित होगी, माँ नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे पलेंगे, है ना। माँ संस्कार नहीं, छोटी बच्चियां जो होगी उसके बाप नहीं होंगे, क्योंकि वो तो युद्ध में मर गए। तो जब छोटी बच्चियां होगी उसको संस्कार नहीं मिलेगा, वो आगे जाकर माँ बनेगी, तो वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार देगी। तो इस तरह से पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। भगवान, युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। पूछता नहीं है भगवान से क्या ठीक है, वो भगवान को बता रहा है। भगवान जान गए ये अभी अहंकार में, इसको मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा। वो चुप रहते हैं। हाँ हाँ अर्जुन, बोलो बोल बोल के खाली हो जाओ। पहले पहले लाचार हो जाओ कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन पहले लाचार हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो बोलता है भगवान, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा ये दुख जा नहीं रहा है, मैं तो हिल रहा हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं, पसीने आ रहे हैं, मैं तो खत्म हो गया भगवान, कोई चीज हेल्प नहीं कर रहा। मैं इतना प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, धनी है, मेरे पास धन है, धन भरा पड़ा था, प्रसिद्धि भरी पड़ी थी उसके पास, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करता है। अहंकार ऐसी चीज थी, जब अहंकार जाता है वो झुकता है भगवान के सामने, बोलता है शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान मैं आपका शिष्य हो गया हूँ, मुझे आप बताइए मेरे लिए क्या ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये करना ठीक है, आप बताइए मेरे लिए। तो इसी प्रकार से ये जो इंद्र देवता थे उनको समझ में आ गया कि वो अहंकारी हो गए, उन्होंने अपना अहंकार छोड़ा। उमा देवी पार्वती जी उनके गुरु बनकर सामने आ गई। और स्वाभाविक रूप से इंद्र को उमा देवी द्वारा सिखाया गया ज्ञान मिला। और शिक्षा क्या थी, क्या शिक्षा थी, क्या ज्ञान दिया गया, यही जो अभी तक हम लोगों ने 2 अध्याय में पढ़ा। उमा देवी ने उसको कुछ नया नहीं सिखाया। क्या सिखाया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद, अन्य देव तद विदितादथो अविदिता दधि, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। यही शिक्षा दी। और यही शिक्षा उमा देवी ने इंद्र को दी, और इंद्र उससे ज्ञानी बन गए। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंद्र देवता वापस जाते हैं और सबको बताते हैं देखो ऐसा ऐसा हुआ। और सभी देवता लोग इंद्र की महिमा का गुणगान करते हैं। वो बोलते हैं जो चीज हम नहीं कर पाए, इंद्र देवता ने उसको पूरा कर लिया, इसलिए आप महान हैं। इंद्र गौरवशाली बन जाते हैं। और फिर इंद्र कहते हैं मैं यह ज्ञान आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो भी ज्ञान पार्वती जी ने मुझे दिया मैं आपको बांटूंगा। और फिर अग्नि और वायु को भी ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है, इंद्र देवता देते हैं। तो इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार यह कहानी तीसरे खंड या तीसरे अध्याय में है, और चौथे अध्याय के पहले कुछ मंत्रों में है। अभी हम यही देखने जा रहे हैं। और इस कहानी के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से उपनिषद वेदांतिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यक्त करना चाहता है। इस कहानी के माध्यम से वे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, वो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देखिए यहाँ पर कहानी का सार जो है ना, वो महत्वपूर्ण है। कहानी तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है, लेकिन कहानी क्या शिक्षा देने जा रही है, क्या शिक्षा दे रही है, उसको समझना महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि यक्ष देवताओं के सामने प्रकट होता है, जो ईश्वर या ब्रह्म के अस्तित्व का संकेत देता है कि वो है। आप ये मत समझिए कि नहीं है, नास्तिक नहीं बनता। इसलिए इस कहानी का पहला महत्व क्या है, ब्रह्म का अस्तित्व है, वो है।
उपनिषद या दर्शन का ब्रह्म कहानी के यक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उपनिषद या दर्शन में जो ब्रह्म बोला गया है, यहाँ कहानी में वही कौन है? यक्ष। ब्रह्म आत्मा, वो यक्ष। पहले 2 अध्यायों का निर्गुण ब्रह्म जो है, वो तीसरे अध्याय का क्या है? सगुण यक्ष है। और हम कहानी के माध्यम से ब्रह्म के अस्तित्व को क्यों साबित करें? क्योंकि पहले 2 अध्यायों में यह उल्लेख किया गया था कि ब्रह्म ना शरीर के कोई भी अंग हो, कोई भी प्रमाण हो, उससे जानने के लिए ये उपलब्ध नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मना, न विद्मो न विजानीमो, यथे दद अनुशिष्यात्। आप इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, शब्दों में भी वर्णित नहीं किया जा सकता। यह ज्ञात और अज्ञात से भी भिन्न है। जब हम ब्रह्म का ऐसा वर्णन सुनते हैं तो हमारा मन क्या निष्कर्ष निकालता है कि नहीं नहीं, ये ब्रह्म तो होगा ही नहीं। फिर जब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, शब्द नहीं बता सकती, तो होगा ही नहीं। निर्गुण ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करना बहुत कठिन है। देखिए, केवल सामान्य आध्यात्मिक लोग ही नहीं, जो दार्शनिक लोग है, फिलोसॉफिकल पंडित लोग है जो है, वो भी निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकते। द्वैती, जो फिलोसॉफिकल दर्शन के इतने बड़े, हाँ, द्वैती लोग हैं, वो भी स्वीकार नहीं करते। विशिष्ट अद्वैती लोग, वो भी स्वीकार नहीं करते। सांख्य योग, वो भी स्वीकार नहीं करता। बहुत से लोग निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसकी कल्पना करना भी असंभव है। और इसलिए उपनिषद यक्ष कथा के माध्यम से कहता है कि निर्गुण ब्रह्म है, विश्वास रखो वो है। कहानी के माध्यम से बताया गया। निर्गुण ब्रह्म पर तब तक विश्वास रखे जब तक आप इसे समझ न लो। तो पहली शिक्षा क्या है? ब्रह्म अस्ति। और दूसरी शिक्षा जो इस कहानी के माध्यम से दी गई, वो क्या है? अभिमानत मिथ्यात्व प्रदर्शनम। क्योंकि अग्नि ने सोचा कि विजय उसकी वजह से है, वायु ने सोचा कि विजय उसकी वजह से है, लेकिन यक्ष के सामने उन सभी को पता चला कि वे यक्ष के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सारी महिमा वास्तव में केवल भगवान की है, अपनी नहीं है। हमारे पास जो भी शक्ति है, हम जो भी काम यहाँ कर रहे हैं, कभी भी उसका क्रेडिट हमको तो नहीं लेना चाहिए। आध्यात्मिक विद्यार्थी, खासकर उपनिषद के जो विद्यार्थी है ना, उसको तो कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत विनम्र रहना चाहिए, बोलना चाहिए ये तो सब भगवान ने किया, मेरा कुछ नहीं। इसलिए अभिमान मिथ्यात्म दूसरा है, ये जो सबक बताया गया। फिर तीसरा यह है कि अग्नि, वायु और इंद्र नहीं जान सके कि यक्ष कौन है। यहाँ यक्ष ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि और वायु इंद्रिय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में शास्त्र में देव शब्द का प्रयोग देवताओं के साथ साथ इंद्रियों के लिए भी किया जाता है। तो इसलिए अग्नि देव है, वायु देव है, इंद्रियां भी देव है। इसलिए अग्नि वायु यक्ष को नहीं समझ सका, इसका मतलब है इंद्रिया ब्रह्म को नहीं जान सकती। इसी तरह इंद्र भी यक्ष को नहीं जान सके। और इंद्र कौन है? देवताओं का भगवान। तो अगर इंद्र देवताओं के भगवान है, तो इंद्र किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? इंद्रियों के भगवान का प्रतिनिधित्व इंद्र करेंगे। और इंद्रियों का भगवान कौन है? मन। क्योंकि सिर्फ मन ही हर इंद्रियों को कार्यशील बना सकता है। अगर इन सब इंद्रियों के पीछे मन नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या सूंघ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या चख रहे हैं। अगर मन पीछे नहीं है तो इंद्रियां बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। इसलिए इंद्र नहीं जान सके, इसका क्या मतलब है? मन भी यक्ष को नहीं जान सकता। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत दार्शनिक विचार यह है कि ब्रह्म इंद्रिय मनो अतीतम है। यह इंद्रियां और मन से परे है, और इंद्रिय और मन के लिए दुर्गम, यह समझ के परे है।
शंकराचार्य जी अपनी टिप्पणी में इसका सारा महत्व बताते हैं। वो जब भाष्य लिखते हैं तो सारा महत्व ये सब बताते हैं। तो ब्रह्म अस्तित्वम पाठ नंबर 1 जो यहाँ पर शिक्षा हमको मिली कहानी से, वो एक। अभिमान मिथ्यात्वम पाठ नंबर 2 जो शिक्षा हमको कहानी से मिली है, नंबर 2। और तीसरा पाठ क्या है? ब्रह्म दुर्विज्ञेय, ब्रह्म समझ से परे है। और फिर चौथा पाठ जो हमें मिलता है वो यह है कि अग्नि और वायु इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें निराश लौटना पड़ा, जबकि इंद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे? इंद्र को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि पहले वो विनम्र हो गया, अहंकार चला गया, वह झुक गया। अहंकार हमारे शरीर को कठोर बना देता है। इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हम तो बिना किसी उपलब्धि के अहंकारी हो जाते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, फिर भी बड़ा घमंड दिखाएंगे, कोई भी उपलब्धि नहीं है। लेकिन इंद्र के पास तो उपलब्धियां थी, लेकिन फिर भी वो विनम्र हो गए, इसलिए अमानित्व वहां पर था। साथ ही उसने भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया, भक्ति भी वहां थी। इसलिए कृष्ण भगवान गीता के अंत में बताते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। कृष्ण भगवान बोलते हैं गीता केवल भगवान के विनम्र भक्त को ही बताई जानी चाहिए। जो भक्त नहीं है भगवान के, उसको गीता बोलना भी नहीं चाहिए, उसका अर्थ भी मत बताइए। विनम्रता और भक्ति एक साधक की पहचान होनी चाहिए। इसलिए इंद्र जो है वो विनम्र बन गए, इंद्र एक भक्त भी बन गए। और केवल इतना ही नहीं है, जब उन्होंने इन 2 गुणों का आह्वान किया, जिन्हें साधन चतुष्ट संपत्ति कहा जाता है, दूसरे शब्दों में इसे दैवी संपत्ति कहा जाता है, तब क्या हुआ? ज्ञान अपने आप नहीं आया, आपके अंदर विनम्रता आ गई, मैं हम्बल हो गया, मैं विनम्र हो गया, हाँ, मेरे अंदर भक्ति आ गई तो ज्ञान आ जाएगा? नहीं, ज्ञान अपने आप नहीं आएगा। उमा देवी गुरु को आना पड़ा, गुरु प्रकट हुई। विनम्रता, केवल विनम्रता ज्ञान नहीं दे सकती। विनम्रता आएगा तो आपको गुरु प्राप्त हो जाए। जब मैं एक योग्यता प्राप्त, जिसको योग्यता है, उसके अंदर जो गुण होना चाहिए, उन गुणों का विकास करता हूं, तो वास्तव में ना मुझे गुरु की तलाश करने जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग गुरु ढूंढते रहते चारों तरफ, नहीं, गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमको अपने अंदर इन गुणों का विकास कर लेना चाहिए, गुरु अपने आप आ जाए। गुरु चारों ओर होंगे आपको, आपके। अगर ये गुण नहीं है ना, तो हम गुरु को पहचान नहीं पाएंगे। वो है सामने ही, हमको पहचान में नहीं आ रहे हैं, हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना अहंकार होगा कोई, जनरली लोग गुरु के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अहंकार होता है, हमको सब पता है। जैसे कि एक फूल पूरी तरह से खिल जाता है, तो मधुमक्खी स्वाभाविक रूप से आती है। फूल खिल जाने के बाद ना फूल को पत्र नहीं भेजना पड़ता, आमंत्रण आमंत्रण पत्र नहीं भेजना पड़ता मधुमक्खियों को, आ जाइए मधुमक्खियां, आप लोग आ जाइए, मैं पूरी तरह से खिल गया हूं। नहीं, जब एक व्यक्ति अपने अंदर इतने सुंदर गुणों को लाकर वो खिल जाता है ना, तो गुरु अपने आप खींचे चले आते हैं। इसलिए आप ये प्रश्न मत पूछिए गुरु कौन है, गुरु कब आएंगे, कैसे हम जाने कि वो सही गुरु है कि नहीं। ये सब प्रश्नों की जरूरत ही नहीं है। पहले आप जानो कि आपके अंदर वो सारे गुण आए क्या। अगर आप योग्यता प्राप्त कर लेंगे, तो गुरु ना असहाय हेल्पलेसली खींचे चले आएंगे। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने थे, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था गुरु ढूंढना है, इसलिए तो वो बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था ना, सामने होने के बाद भी वो पहचान नहीं पाया। क्यों? उसके अंदर, अपने अंदर ये देखने की शक्ति नहीं थी, ये दृष्टि नहीं थी। क्यों? वो गुण नहीं था, विनम्रता वाला गुण नहीं। इसलिए उमा देवी ब्रह्म विद्या गुरु का प्रतिनिधित्व करती है। सरस्वती देवी विद्या आदि के देवता। तो इस प्रकार विनम्रता, भक्ति और गुरु की आवश्यकता, ये योग्यताएं, ये सभी यहाँ इंगित की गई है। तो हम कह सकते हैं
कि आत्मज्ञान की जो शर्तें हैं ना वो बताई गई। ये इस कहानी का चौथा महत्व है कि आत्मज्ञान के लिए क्या चाहिए वो बताया। और फिर पांचवा महत्व क्या है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद इंद्र देवताओं में सबसे महान बन गए। भले ही वे पहले से ही देवताओं के भगवान होने के नाते महान थे, इंद्र अधिक गौरवशाली हो गए और सभी ने इंद्र को उनके ज्ञान के लिए पूजा। और इसलिए ब्रह्म विद्या एक व्यक्ति को महिमा देती है, विभूति भी देती है। तो ये क्या हो गया, ब्रह्म विद्या की महिमा हो गई। कितना महान है ब्रह्म विद्या। तो किसी भी ज्ञानी की महिमा ज्ञानी की अपनी नहीं होती, किसी भी ज्ञानी की महिमा किसकी होती है, ज्ञान की होती है। ज्ञान से पहले हम उसका सम्मान नहीं करते थे, लेकिन ज्ञानी बनने के बाद हम उसको नमस्कार करते हैं। और फिर वो नमस्कार किसको जाता है, वो जो व्यक्ति है उसको नहीं जाता, नमस्कार उस ज्ञान को जाता है जो उस व्यक्ति के अंदर है, जो ब्रह्म विद्या उस व्यक्ति के अंदर है। इस प्रकार इंद्र की महिमा से ब्रह्म विद्या की महिमा का संकेत मिलता है। इस प्रकार इंद्र की महिमा करके ब्रह्म विद्या की महिमा इंगित की गई। इंद्र महिमा ज्ञान की महिमा है, ब्रह्म विद्या की महिमा है। तो ये पांचवा महत्व है इस स्टोरी का, इस कहानी का। और छठवां और अंतिम महत्व यह है कि कहानी कुछ विशेष उपासना का अभ्यास करने के साधन के रूप में भी कार्य करती है। हम चौथे अध्याय में इन उपासनाओं को देखेंगे। एक उपासना है बिजली उपासना, गरज और बिजली, क्योंकि यक्ष तेज था। यक्ष बहुत ही कम समय के लिए प्रकट हुआ, प्रकाशित हो गया, ध्यान आकर्षित करके गायब हो गया। इस कहानी में हमारे ध्यान का मतलब है ना, हमारा ध्यान आकर्षित करने का मतलब देवताओं का ध्यान, क्योंकि वे बस अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। अचानक एक चमकदार चीज प्रकट हुई, यक्ष प्रकट हुआ। इससे पहले कि वो समझ पाते कि वो क्या है, वो आई और गायब हो गई। तो यह किसके जैसे है, बिजली के जैसे। बिजली भी चमक में प्रकट होती है, बहुत प्रकाशित होती है, शानदार होती है, हमारा ध्यान आकर्षित करती है, गायब हो जाती है। इसलिए आगे जाकर उपनिषद बिजली की उपासना का सुझाव देने जा रहे हैं। बिजली उपासना कीजिए। बिजली की उपासना का क्या मतलब है, प्रकाश की उपासना। तो यह छठा महत्व है। इस कहानी का संबंध चौथे अध्याय की उपासना से है। इस प्रकार यह जो कहानी है एक महत्वपूर्ण और सुंदर कहानी है। और ये जो हमने बताया, इस पृष्ठभूमि के साथ हम इस अध्याय का, तीसरे अध्याय का पहला मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम सब कुछ जान गए हैं तो इसको आसानी से समझ भी पाएंगे। तीसरा मंत्र पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय का पहला मंत्र। ब्रह्महा देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे, तस्यः ब्रह्मणो विजये, तस्यः ब्रह्मणो विजये, देवा अमहीयन्त, देवा अमहीयन्त, तायेक्षन्त, क्षन्त, अस्माकमेवायं विजयः, अस्माकमेवायं विजयः, अस्माकमेवायं महिमेति। अस्माकमेवायं महिमेति। तो उपनिषद कहानी का परिचय देता है। इसमें कहा गया है कि देवों और असुरों के बीच कई लड़ाइयों में से एक में भगवान ने देवताओं के लिए जीत हासिल की। देखिए उपनिषद कैसी भाषा का उपयोग कर रहा है, बहुत सावधान रहिए। इसमें नहीं कहा गया है कि देवों को जीत मिली, देवताओं ने जीत हासिल की। इसमें क्या कहा गया है मंत्र में, भगवान ने देवताओं की खातिर उनके लिए जीत हासिल की। और भगवान ने देवताओं का समर्थन क्यों किया, उनके लिए जीत क्यों हासिल की, क्योंकि देवता धार्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सात्विक शक्तियां, और असुर अधार्मिक राजसिक और तामसिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यत्र धर्म, जैसा कि हमने गीता के अंतिम अध्याय में देखा,
या देखेंगे, अभी देखा नहीं है, देखेंगे गीता के अंतिम अध्याय में। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, सबसे लास्ट श्लोक है गीता का। तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां कहीं भी धर्म है भगवान विजय लेकर आएंगे। इसलिए नहीं कि भगवान पक्षपाती है, भगवान धर्म का समर्थन करते हैं चाहे वो कहीं भी हो। और इसलिए उपनिषद कहता है कि भगवान ने देवताओं को विजयी करवाया। तो यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है ईश्वर। पहले 2 अध्यायों में ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन तीसरे अध्याय में ब्रह्म सगुण ब्रह्म है, क्योंकि पहले 2 अध्याय उत्तम अधिकारियों के लिए है, इसलिए वे निर्गुण को समझ सकते हैं। लेकिन तीसरा अध्याय मध्यम अधिकारी के लिए है, वे निर्गुण की कल्पना नहीं कर सकते, अभी नहीं समझ सकते, और इसलिए सगुण ईश्वर का परिचय दिया गया है। इसलिए ब्रह्म सगुण ईश्वर है। देवेभ्य विजिज्ञे, उन्होंने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। लेकिन समस्या क्या थी? देवताओं ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया। उस स्वीकृति को भक्ति कहा जाता है। स्वीकार करो ये सब भगवान कर रहे हैं, भगवान ही सब कुछ है। इसे ही निवेदनम कहा जाता है। हम लोग पूजा करते हैं, षोडशोपचार पूजा या घर में पूजा करते हैं तो नैवेद्यम अर्पित करते हैं भगवान को, नैवेद्यम बोलते हैं। निवेदनम, निवेदन करते हैं, उसका क्या मतलब है? हा? हम अभी तक यही सोच रहे थे कि अपनी पसंद का कोई भोजन बनाया, जो मिठाई हमको पसंद है भगवान के सामने रख दी कि भगवान ले लो, और हमको मालूम है भगवान खाएंगे नहीं, हो तो हम ही को वापस लेना है। तो हम सोचते हैं निवेदनम का मतलब है खाने की मेज तैयार करना, भगवान के लिए सारा खाना तैयार करना। ये नहीं है, खाना नहीं है निवेदनम का अर्थ। निवेदनम का अर्थ है स्वीकृति देना, सूचित करना। और ये सिर्फ खाने के मामले में नहीं है, ये हर क्रिया के मामले में। खाने से पहले हम निवेदनम की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? यह संकेत देता है कि हे भगवान, ये भोजन आपका है, मेरा नहीं। भोजन पैदा करने की जो संभावना है, जो ये सारे प्रकृति के नियम है कि बीज उगता है, पेड़ मौसम से उगती है, ये सब आपने दिया ना, ये बीज आपने दिया ना। और अगर मैं जमीन जोत सकता हूं और फसल पैदा कर सकता हूं, तो मेरे पास जो क्षमता है, जो अंदर शक्ति है, वो भी तो आपने दिया ना। इसलिए मैं कृतज्ञता के साथ आपके आशीर्वाद को याद करते हुए भोजन का आनंद लेना चाहता हूं। इस प्रकार निवेदनम का अर्थ है भगवान को सूचित करना कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी महिमा है। और देवता यह बात भूल गए, तो फिर उन्होंने क्या किया? तस्य ह ब्रह्मणो विजय, भगवान की जीत में, ये वास्तव में देवों की जीत नहीं थी बल्कि भगवान की जीत थी। देवा अमहीयंत, देवताओं को महिमा मिली। देवताओं को महिमा मिली क्योंकि जब मैं कुछ पूरा करूंगा तो समाज मुझे महिमा देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह, अरे आपने इतना अच्छा काम किया, परीक्षा में पास हो गए, वाह वाह, एनडीए में पास हो गए, आईएएस में पास हो गया, यूपीएससी क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया, हाँ? घर बना लिया, बहुत बढ़िया। पूरी समाज हमको महिमा मंडित करेगी, ऐसे बड़ा बड़ा बहुत बड़ा आदमी है, इतना बड़ा काम कर लिया, इतना कॉन्ट्रैक्ट, इतना जगह फैल गया उसका बिजनेस काम। लेकिन शास्त्र कहता है समाज तुम्हें महिमा दे, लेकिन तुम अपने मन में चुपचाप अपनी जो महिमा है भगवान को सौंप दो। ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन कभी कभी समस्या ये होती है ना कि हम बाहर से तो बोल देते हैं लेकिन अंदर अहंकार काम करता रहता है। देखिए महत्वपूर्ण ये है ना कि आप बाहर से बोलिए नहीं बोलिए, अंदर से आप इस बात को स्वीकार कीजिए। मन में ना अहंकार का एक कण भी नहीं आना चाहिए। भले लोग हमको महिमा देंगे, आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमको आके पद्मश्री देंगे, पद्म विभूषण देंगे, हमको गार्लैंडिंग करेंगे, माला डालेंगे हमारे गले में, लेकिन अंदर से भगवान का नाम जपते रहो ऐसे समय में भी। नहीं नहीं नहीं, ये लोग जो माला डाल रहे मेरा नहीं है, तो भगवान को डाला, भगवान के गले में डाला, नहीं नहीं मेरा महिमा कुछ नहीं है, ऐसा बोलते रहो। लेकिन देवताओं ने ऐसा नहीं किया। हम ही अंता, इसका मतलब है वे महिमावान हुए, उन्होंने महिमा प्राप्त की, और उन्होंने ये महिमा परमेश्वर को नहीं सौंपा, ये नहीं बोला कि ये परमेश्वर का है। कई बार लोग स्वामी जी को, हमारे स्वामी जी को बोलते हैं, स्वामी जी आप इतना सारा ग्रंथ ग्रंथ पढ़ा चुके हैं,
व्याख्या कर चुके हैं, भाष्य पढ़ा चुके हैं, सबकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। मान लीजिए वो कोई रिकॉर्डिंग लेके ये रिकॉर्डिंग किसी को दे देगा तो, और लोग बेच देंगे तो ये रिकॉर्डिंग को लेकर, तो स्वामी जी बोलते भाई ये जो मैंने दिया आपको भाष्य, रिकॉर्डिंग, ये प्रवचन, ये सब मेरा थोड़ी ना है, तो गुरु परंपरा से मेरे पास आया है। मेरे गुरु ने मुझे बताया, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। और ये सब शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बताया, सब शंकराचार्य जी ने बताया, भाष्य दिया, इतना सब लिखा, इतना कुछ किया एक ही जीवन में। और अगर शंकराचार्य जी के भी मन में ऐसा होता ना, तो उन्होंने जितना ग्रंथ लिखा सब लोग उपयोग कर रहे हैं ना उसका, वो अभी आ जाते, वापस आ जाते इस संसार में और दावा ठोक देते, क्लेम ये मेरा है, साइन शंकराचार्य जी। अरे तुम कैसे यूज कर रहे हो, मेरा राइट है इसमें, मेरा संपत्ति है, वापस लौट आते शंकराचार्य जी। लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन कभी भी कहीं अपना साइन नहीं डाला, कभी दावा नहीं किया कि ये मेरा है। और वो तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में ना सभी आचार्य को नमस्कार भी करते हैं जब भाष्य लिखते हैं शंकराचार्य जी। येरी में गुरु भी पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्यातः सर्व वेदांता तानित्यम प्रणतोष्म्य हम। वे कहते हैं कि भविष्य में समाज में इन सभी जो भाष्य मैं लिख रहा हूँ, शानदार सुंदर भाष्य जो मैं लिख रहा हूँ, इसका महिमा मंडन हो सकता है। लोग बड़े बोलेंगे, वाह वाह शंकराचार्य जी ने कितना अच्छा भाष्य लिखा, बड़ा शानदार है। आजकल लोग बोलते भी है ना, शंकर वेदांत, सांकर वेदांत बोल, शंकराचार्य जी का वेदांत। अरे वेदांत वेदांत है, शंकराचार्य जी का क्या, वेदांत बहुत पहले से है। शंकराचार्य जी ने उसको आसान किया, भाष्य लिखे। येरी में गुरु भी पूर्वम पद वाक्य प्रमाणतः व्याख्याता, उन सभी को ये सिखाया गया, सभी गुरु परंपरा से सभी गुरुओं ने ये सीखा और धीरे धीरे करके नीचे देते गए अपने शिष्यों को। ता नित्यम प्रणतोष्म्य हम। हमारे सभी आचार्य विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है, जिसके पास कुछ नहीं होगा ना बताने के लिए, वही बहुत ज्यादा शोर मचाएगा। सच्चे ज्ञानी ऐसा नहीं करेंगे। जो सच्चा ज्ञानी होगा ना वो शोर नहीं मचाएगा, मेरा है मेरा है, मैंने बनाया, मैंने आपको नए तरीके से बताया। सभी देवता लोग जो थे ना वो अंदर से खाली थे, खाली बर्तन बज रहा था, इसलिए था एक क्षमता। उन्होंने मन ही मन सोचा, अस्माकम एवायम विजय, ये तो सारी विजय हमारी है, अस्माकम एवायम विजय, और इसलिए अस्माकम एवायम मई में थी, ये गौरव भी है, महिमा भी है, हमें ही मिलना चाहिए। हम आमतौर पर हमारा नेचर ऐसा ही होता है, जब कोई अच्छा कार्य होता है ना, वो हम लोग ले लेंगे, हमारा क्रेडिट है, हमने किया। लेकिन जब सफल नहीं होते, विफल हो जाते हैं, तो दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं, किसी को पकड़ लेते, बोलते इसके कारण हम फेल हो गए, असफल हो गए। और ये मनुष्यों में स्वाभाविक प्रकृति है, जो देवताओं की भी कमजोरी थी, और इसलिए भगवान ने सोचा इनको अब सबक सिखाना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया कि अगले हफ्ते मैं इन देवताओं के सामने आऊंगा यक्ष बनकर। तो अब हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे कि कैसे देवताओं के सामने भगवान यक्ष बनकर आते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।